हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग अलस कथा तृतीय पाठ इस कहानी का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगर 3 चैप्टर से दे दिया तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो इसमें कुछ संस्कृत में भी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग हिंदी में ही इसको लिख करके याद कर लीजिएगा। हिंदी में ही आप लोग को याद करना है, ठीक है? संस्कृत में नहीं याद करना है। हालांकि देख लीजिएगा तो खराबी नहीं करेगा, एक आध क्वेश्चन दे भी देता है संस्कृत में, तो उसमें मेंटेन हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ कुतः संकलितः। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो आंसर हमारा हो जाएगा पुरुष परीक्षतः। पुरुष परीक्षातः, पुरुष परीक्षा से, पुरुष परीक्षात देना चाहिए, विभक्ति में गड़बड़ किया है। तो पुरुष परीक्षा से अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? पुरुष परीक्षा से। चलिए 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अलस कथा पाठस्य लेखकः कः? अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो अलस कथा पाठ के लेखक हैं, सी नंबर आंसर हो जाएगा हमारा नारायण पंडित। नारायण पंडित जो हैं अलस कथा पाठ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, मैथिली कवि क आसित। मैथिली कवि क आसित। तो मैथिली कवि क आसित यानी कि मिथिला के कवि कौन थे? तो मिथिला के कवि थे विद्यापति। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, विद्यापति। विद्यापति मिथिला के कवि थे, ये आंसर हो जाएगा विद्यापति। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन हमारा दिया है, कारुणिकम बिना, कारुणिकम बिना केसाम गति नास्ति। दयावानों के बिना किसकी गति नहीं होती है? तो किसकी गति नहीं होती है? अलसा नाम, आलसियों की गति नहीं होती है दयावानों के बिना। सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, विद्यापति लोकप्रिय ... आसित। यानी कि विद्यापति लोकप्रिय थे, क्या थे? तो मैथिली कवि थे। बी नंबर आंसर हो जाएगा, मैथिली कवि थे विद्यापति, लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 6 नंबर, अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है? अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता है? तो कौन लोग भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं? कैसे लोग होते हैं? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आलसी। अपनी भूख मिटाने के लिए आलसी लोग कुछ भी नहीं करते हैं। हमारा आंसर दिया है, सॉरी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आलसी। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं जो क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, वैसे तो आप लोग गाइड से कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन गाइड में अधिकांश क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का आंसर गलत दिया रहता है, तो आप गलत याद कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल शुद्ध, प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपका राइट होगा ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, आसित मिथिलायाम ... नाम मंत्री। यानी कि मिथिला में किस नाम के मंत्री थे? तो मिथिला में किस नाम के मंत्री थे? वीरेश्वर। सी नंबर आंसर होगा वीरेश्वर। मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर थे। वीरेश्वर जो थे मिथिला में मंत्री थे। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, अलस कथा पाठ, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? तो अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा से लिया गया है, पुरुष परीक्षा से। इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत अस्ति। यह कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? मतलब कौन कथा? अलस कथा। अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो पुरुष परीक्षतः, पुरुष परीक्षा से। वीरेश्वर हो। अगला क्वेश्चन 10 नंबर दिया है, वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर कौन थे? आपको बताएं, मिथिला का मंत्री थे, मिथिला के मंत्री, मिथिला में ये मंत्री थे वीरेश्वर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, अलसशाला में आग क्यों लग गई? तो अलसशाला में आग क्यों लग गई? ऑप्शन देखिए, आलसियों को भगाने के लिए,
आलसियों की परीक्षा करने के लिए। तो अलसशाला में आग लगाई गई थी आलसियों की परीक्षा करने के लिए कि कौन कौन आलसी है, कौन आलसी नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि जब आग लगाया गया सभी लोग भाग गए, 4 आलसी वहीं पे बैठे थे। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, अलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे। तो अभी बताएं कि 4 लोग रह गए थे, 4 लोग नहीं भागे। अलसशाला में जब आग लगी थी तो 4 गो आलसी लोग नहीं भागे। ये महा आलसी थे, एकदम महा आलसी। आप लोग चैप्टर पढ़िएगा, मैं 11 चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ, सॉरी तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ है, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लोग चैनल पे जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। स्थिति सौकर्य मुलाही के न धावंती। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 13 नंबर कि स्थिति सौकर्य मुलाही के न धावंती जंतवः, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। तो इसमें जो श्लोक दिया है, स्थिति सौकर्य मुलाही सर्वेषाम, ये आपका श्लोक दिया है, इसी श्लोक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये श्लोक जो है किसमें दिया है, अलस कथा पाठ में दिया गया है। ये नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए, माने कि भाग गए। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग भाग गए। तो घर में लगी आग को देख करके धूर्त लोग सबसे पहले भागे थे, सबसे पहले भागे थे धूर्त लोग, ठगबाज लोग, धूर्ता। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। तो चारों आलसियों का झूठा पकड़ के निकाला गया था, केस पकड़कर। सी नंबर आंसर हो जाएगा, केस पकड़कर। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। अलस कथा के आधार पर हमें बताना है कि मिथिला में कौन मंत्री थे। तो आप जानते हैं मिथिला में कौन मंत्री थे, सी नंबर आंसर हो जाएगा ना, वीरेश्वर। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। तो बनावटी आलस्य दिखाकर कौन लोग भोजन ग्रहण करते थे, ये ठगबाज लोग, धूर्त लोग, सी नंबर आंसर हो जाएगा। वीरेश्वरस्य स्वभाव कीदृश आसीत्। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो देखिए ऑप्शन हमारा दिया है धूर्ता। धूर्त तो थे नहीं वीरेश्वर दानशील और दयावान थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा दानशील और कारुणिक। आंसर नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। दानशील भी थे वीरेश्वर और कारुणिक भी थी, यानी कि दयावान भी थे वीरेश्वर। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे तृतीय पाठ का, तीसरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। हाँ, विद्यापति कौन थे, मिथिला के लोकप्रिय कवि थे। विद्यापति मिथिला के लोकप्रिय कवि थे। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो अलस कथा पाठ के रचयिता हैं विद्यापति। मैं जो चैप्टर पढ़ाया हूँ उसको आप लोग देखिएगा, तो ये सब क्वेश्चन आंसर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट जाकर के चैनल पर जो मैं पढ़ाया हूँ बुक, उसको देखिए ध्यान से, पूरा क्वेश्चन आंसर, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आ रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।